आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अमेरिका ऐसे हमला करने वाला है, 6 तरीके हैं, ठीक है। एक एक करके हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि MS ऑफिस की क्लास आज रात 8 बजे होगी। तो आज से क्लास शुरू है भाई, फटाक से कोर्स अवेल करो। कब करोगे? उसके बाद फिर ये थोड़ा कोर्स महंगा हो जाएगा। तो लाइव क्लासेस हैं, को पायलट यानी कि AI का यूज़ करके एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, MS ऑफिस, ये सब हम आपको बताएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप भी बन गया है, सर्टिफिकेशन कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। देखिए, अब कह तो रहे हैं कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? प्रॉब्लम हो सकती है कि शायद नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जगे, ठीक है, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जगे और रिजीम के लिए सपोर्ट आ जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है नहीं होगा, क्योंकि लोकल मीडिया तो बता रहा है कि 12,000 लोग मर गए हैं, ह्यूमन राइट्स बता रहे हैं कि 2,500 की मौतें हुई हैं। 2.5 मतलब ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। मास फ्यूनरल्स हो रहे हैं। तो रिजीम के खिलाफ गुस्सा तो है, इकोनॉमिक हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये सुधरने तो नहीं वाली अनटिल एंड अनलेस आप अमेरिका से डील करते हो। चाइना रशिया के भी उतनी हैसियत नहीं है कि वो पूरी इकोनॉमी को संभाल ले, वो खाली अभी अमेरिका ही कर सकता है, क्योंकि सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस उसी के कब्जे में हैं, वही कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अब जो अमेरिका है वो ये कह तो रहा है डोनाल्ड ट्रंप की मदद आ रही है, और ऐसा बोला जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर जो है वो हमला हो जाएगा, बट ये बैकफायर कर सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। अब वो देखेंगे क्या होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इतना आसान मेरे भाई नहीं होने वाला। ईरान के पास भी लेवरेज है। क्या लेवरेज है? ईरान ने यहां पे हूतियों को बैठाया हुआ है, ईरान ने हिजबुल्लाह को क्रिएट किया है, और ईरान इराक से मिलिशिया आ रही है प्रोटेस्टर्स को क्रश करने। किताबें हिजबुल्लाह हो गया, बद्र हो गया, या हरकतुल नजाफा हो गया, ये सब के सब आ रहे हैं बसेज में भर भर के। तो जो शिया मिलिशिया है ना, वो लड़ने को तैयार है। सेकेंड पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपका कतर हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरब हो गया, यहां सब अमेरिकन सोल्जर्स तैनात है। यहां पे अमेरिका के बेसेस है। टोटल 10,000 अमेरिकन सोल्जर्स तैनात है और सबसे ज्यादा कतर में है। और ईरान जो है वो इन्हीं बेसिस पे हमला करेगा, ये ईरान ने कहा है। ईरान ने खुली चेतावनी दे दी है कि अगर हम पे हमला हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। और ये दोस्तों पिछली बार हुआ था, अमेरिका ने ये नाटक किया था पिछली बार हमले का। हम सबको पता है कि पहले बता के हमला हुआ और ईरान ने अपने न्यूक्लियर, जितने भी न्यूक्लियर जखीरे उनको शिफ्ट कर लिया, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि भाई यहां पे भी हमला हो सकता है और इन सबकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मैंने ली हुई है, ठीक है। और अल उदैद कतर में जो अमेरिका का बेस है, ईरान ने हमला किया था, और फिर ईरान ने तुरंत अमेरिका को, मतलब अमेरिका ने तुरंत ईरान को रीच आउट किया कि छोड़ो, रहने दो। लेकिन दोस्तों इस बार ये मौका बहुत अच्छा है, अमेरिका को पता है, क्योंकि लोग खिलाफ है। ईरान में टोटल 31 प्रोविंसेस हैं और लगभग 180 शहरों पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ऐसा भी बोला जा रहा है कि कहीं पे तो प्रोटेस्टर्स ने गोली भी चलाने से मना कर दिया। लेकिन किस तरीके से अमेरिका हमला कर सकता है, तो चलिए उन 6 तरीकों की बात करते हैं। देयर आर 6 मेथड्स। सो सबसे पहली एक अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच ये होगा इनकी B-52 बॉम्बर्स, ठीक है। पहला अप्रोच तो ये होगा B-52। अब ये बड़े बड़े प्लेन्स हैं, ठीक है, खतरनाक प्लेन हैं। तो B-52 बॉम्बर्स और जो इनके फाइटर जेट्स हैं, जो कि मिडिल ईस्ट में स्टेशनड हैं, अपने मैप में देखा ना, जहां पे अमेरिका के बेसेस हैं, सीधा एयर स्ट्राइक्स कर दो। देखो एयर स्ट्राइक्स ही होंगी और कुछ नहीं होगा, क्योंकि भाई अमेरिका लैंड से तो कनेक्टेड है नहीं। या फिर वेनेजुएला वैसा ऑपरेशन हो सकता है, बट वैसा बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान वेनेजुएला से बहुत ज्यादा ताकतवर है, और ईरान ने फुल फोर्स लगा दिया अमेरिका के खिलाफ। कुछ फोर्स, IRGC, सब के सब आ जाओ मैदान में और सब मारो अमेरिका को। तो दैट वुड नॉट बी एन ईजी टास्क, क्योंकि आपको ये पूरा बॉर्डर क्रॉस करके यहां पे जाना पड़ेगा। इजराइल की भी आप मदद लेते हो तो वो भी एयर स्ट्राइक ही करेगा, यही पॉसिबिलिटी है। अब एयर स्ट्राइक से आप करेंगे कहां, ये जाहिर सी बात है, इस पे डिस्कशन हो रहा होगा। क्या खामिनी पे ठिकाने पे हमला करेंगे, कहां करेंगे? ऐसा ये भी बोला जा रहा है कि शायद खामिनी जो है वो देश छोड़ के भाग जाए। वी डोंट नो, अभी तो ब्रूटल क्रैकडाउन जो है वो शुरू है। दूसरा एक और ऑप्शन है कि जो नेवल बेस्ड मिसाइल अटैक्स है वो भी कर सकते हैं। क्रूज मिसाइल जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर्स या सबमरीन पर्शियन गल्फ में, ठीक है,
ये पूरे यहाँ पे भी, ये बहरीन हो गया, कतर हो गया, यूएई, अमेरिका ने अपनी नेवी, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सब यहाँ पे स्टेशन करके रखे हुए हैं। जब मैं आपको मिलिट्री बेस बोलता हूँ ना, तो मतलब जैसे एक देश में मिलिट्री काम करती है वैसे ही सेम तरीके से मिलिट्री तैनात है, यानी कि प्रॉपर एयरफोर्स, नेवी और इन्फेंट्री, तो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर और सब कुछ यहाँ पे तैनात है। अच्छा, ये ज़्यादा आसान होगा क्योंकि इसमें खर्चा कम है। ऑलरेडी यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर है, आप लोकेशन देंगे वो फट से मार देंगे यहाँ पे, ये भी हो सकता है। तो भले ही अमेरिका से उसकी बाउंड्री नहीं लगती है, लेकिन दोस्तों ये जितने जो बेसिस बनाए हैं ना, इनडायरेक्टली अमेरिका से बाउंड्री लग रही है, क्योंकि अमेरिका के सोल्जर्स यहां पे तैनात है। और वेनेजुएला ने बताया कि अमेरिका के सोल्जर्स कितने खतरनाक हैं, ये चीज है। देन उसके बाद एक तो फिर ये हो गया नेवी से भी हो सकता है। सेकेंड भाई जो सबका फेवरेट है आजकल, वो है ड्रोन से हमला हो सकता है। और ड्रोन से बिल्कुल, अमेरिका के पास इवॉल्व ड्रोन्स हैं, इजराइल के पास गजब के ड्रोन्स हैं। भारत भी तो इजराइल के ही जो कामिकाज़े ड्रोन्स खरीदता है कि नहीं। जो पाकिस्तान पर हमला किया वो इजराइल के तो ड्रोन्स थे। तो अमेरिका और इजराइल के पास अच्छे खासे ड्रोन्स हैं, और इस आर्म्ड ड्रोन से भी जो भी टारगेट्स हैं, IRGC के जो ठिकाने हैं उससे हमला हो सकता है। और इससे पहले भी अमेरिका ने ड्रोन से हमला किया है, ठीक है, कासिम सुलेमानी को मारा, या फिर और भी जगहों पे जब भी हमला किया तो ड्रोन्स इनके बहुत इफेक्टिव होते हैं। चौथा पॉइंट दोस्तों, साइबर वॉरफेयर। देखिए साइबर वॉरफेयर तो ऑलरेडी चल ही रहा है, ठीक है, कि इनके की इंस्टॉलेशंस को ही खत्म कर दो, सारा जो कम्युनिकेशन है वो काट दो। लेकिन इस बार ईरान ने बाजी मार ली, इंटरनेट शटडाउन किया और स्टारलिंक को भी खत्म कर दिया। अब स्टारलिंक का तो भाई उससे तो टावर से कोई लेना देना नहीं, वो तो सैटेलाइट से चलता है, उसको भी जैम कर दिया ताकि कोई कम्युनिकेशन ही ना हो पाए। और इसकी वजह से लोग और ज्यादा सड़कों पर आ गए हैं। तो हो सकता है कि जो मिलिट्री कोऑर्डिनेशन और नेटवर्क्स को एकदम ही कोलैप्स करने की कोशिश हो। छठा दोस्तों जो है स्पेशल फोर्सेस मिशन, मुझे नहीं लगता ये होगा स्पेशल फोर्सेस मिशन, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा, क्योंकि यहां पे अलग है ना, मिशन अलग है। यहां पे आप पूरी रिजीम के साथ लड़ रहे हो, तो इसमें एलीट यूनिट्स जो है सैबोटेज ऑपरेशंस कर सकते हैं क्रिटिकल मिलिट्री या फिर स्ट्रेटेजिक एसेट्स पर, या फिर फुल स्केल इन्वेजन तो नहीं हो सकता क्योंकि बॉर्डर है नहीं, तो बहुत मुश्किल होगा। बट स्पेशल मिशंस मुझे नहीं लगता होगा, बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि सीधा खामेनी को ही जो है उठा के ले आओ। और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे यूक्रेन कर रहा है, रशिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या फिर फैसिलिटीज हो गया, उन पर हमला कर रहा है। न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर सकता है, या फिर जहां पे हथियारों का जखीरा है उन पर हमला कर सकता है, या सीधे ही फौज पे बम गिरा सकता है, कुछ फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स पे हमला कर सकता है। लोकेशन तो सबको पता ही है। तो ये 6 तरीके हैं जिससे अमेरिका, जो इन्हीं 6 तरीकों में से एक ही जो है वो अमेरिका अपनाएगा। और मुझे लगता है एयर स्ट्राइक्स होंगी, या तो अब पर्शियन गल्फ से होंगी या फिर B-52 बॉम्बर से होंगी। और तो मुझे कोई तरीका नहीं, या हो सकता है सोनिक बॉम्ब छोड़ दिया जाए जैसे वेनेजुएला में छोड़ा था। लेकिन दोस्तों ईरान में हालात बहुत ज़्यादा नाजुक है, हमला तो होगा, अमेरिका कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा, ये आप मान के चलिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी MS ऑफिस की क्लासेस जो हैं वो आज रात 8 बजे से शुरू होंगी। सो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, इस सर्टिफिकेशन कोर्स को अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।